ननंद की झूठी शान। एक सवाल, क्या इज्जत सच में पैसों से खरीदी जा सकती है? और अगर कोई बार बार आपके पैसों से अपनी झूठी शान दिखाए तो आप क्या करेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ननंद की झूठी शान ने आखिरकार भाभी की चुप्पी तोड़ ही दी। सोनम ने अपनी माँ अनीता जी से पूछा, माँ, देवर की शादी तय हो गई है ना? भाभी तो मेरे घर आएगी। अनीता जी बोली, हाँ बेटा, ज़रूर आएगी। सोनम बोली, तो फिर मुंह दिखाई में क्या देंगी भाभी? माँ ने कहा, तेरे भाई की कमाई कम है, 1100 रुपये का लिफाफा दे देंगे। इतना सुनते ही सोनम भड़क गई। 1100 रुपये? माँ, मेरी ज़िंदगी भर बेइज्जती करवा दोगी। कम से कम सोने की अंगूठी तो दिलवाओ। माँ हैरान रह गई। सोने की अंगूठी मतलब हज़ारों का खर्च। शादी का दिन पास आता गया और सोनम की डिमांड बढ़ती गई। कभी कहती, भाभी सबसे अच्छी साड़ी पहनकर आए। कभी बाइक से नहीं, 4 व्हीलर से आए। मेरी इज्जत का सवाल है। प्रियंका का मन बिल्कुल नहीं था जाने का, लेकिन सास की इज्जत और अपने संस्कारों की वजह से वह चुप रही। रास्ते में सोनम का फ़ोन आया, भाभी मिठाई कितनी ला रही हो? प्रियंका बोली, दीदी 1 किलो ले लूँगी। 1 किलो? कम से कम 5 किलो लाना, इतने लोग आए हैं। माँ ने पैसे कम दिए थे। प्रियंका ने किसी तरह 3 किलो मिठाई ले ली। मिठाई देखकर भी सोनम नाराज़। 2 किलो और ले लेती तो क्या बिगड़ जाता? आते ही मेरी बेइज्जती करवा दी। घर पहुँचते ही सोनम बोली, भाभी किचन में ही रहना, लोग देखें कि मेरी भाभी कितनी अच्छी है, मेरी कितनी इज्जत बढ़ेगी। फिर बोली, अपने पैसे से 40 समोसे और ठंडा मंगवा दो। रोज़ ऐसे ही 500 1000 खर्च करवाए जाते रहे। प्रियंका के पैसे धीरे धीरे ख़त्म हो गए। शादी की सुबह सोनम बोली, रस्मों में सब 10 रुपये देंगे, आप 50 से 100 रुपये देना, सब हैरान हो जाएंगे। अब प्रियंका का सब्र टूट गया। उसने माँ अनीता जी को फ़ोन कर सब बता दिया। माँ बोली, बहू अब सब तुम्हारे हाथ में है। ऐसा करना कि इज्जत भी बचे और सोनम को अक्ल भी आ जाए। रस्मों में प्रियंका ने वही दिया जो सब दे रहे थे। 20-20 के नोट देखकर सोनम गुस्से में उसे कमरे में ले गई। बोला था ना, 50 से 100 रुपये देना, मेरी बेइज्जती क्यों कर दी? प्रियंका शांत लेकिन मजबूती से बोली, दीदी इज्जत पैसों से नहीं खरीदी जाती, इज्जत व्यवहार से बनती है। गरीबी की भी इज्जत होती है और दिखावे की कोई इज्जत नहीं होती। अपने मायके को नीचा दिखाकर आप अपना मान नहीं बढ़ा सकती। मैं अपना घर बर्बाद करके आपकी झूठी शान नहीं निभा सकती। इतना सुनते ही सोनम की आंखें भर आई। उसे अपनी गलती समझ आ गई। वह चुपचाप औरतों के बीच जाकर बैठ गई। अब उसमें हिम्मत नहीं थी भाभी से कोई मांग करने की। तो बताइए, अगर आप प्रियंका की जगह होते तो क्या करते? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें
और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।